बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हवाले से। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है टॉपिक, और CSS PMS के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल हमारी जो खुराक होती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और इस तरह की चीज़ें शामिल हो चुकी हैं फ्लेवर के लिए, और उसकी अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए हम ये चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए खुराक को हम उसमें चीज़ें जो है वो ऐड करते रहते हैं, तो उससे उसका जो फ्लेवर होता है वो भी मुतासर होता है, उसकी जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मुतासर होते हैं, उसका टेक्सचर मुतासर होता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आपने एंड तक हमारे साथ रहना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट से मुराद क्या है जी। बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। कि बायो अवेलेबिलिटी इस चीज को रेफर करती है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और यूटिलाइज करेगी वो किसी भी चीज के अंदर कितनी है। कोई भी हम खुराक लेते हैं, कोई भी हम फूड इनटेक करते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए हैं, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और उनको यूटिलाइज करेगी, वो कितने हैं। सम रिसर्च सजेस्ट दैट frozen fruits and vegetables may have similar nutrients content to fresh produce as long as they are properly stored and prepared। तो कुछ जो अभी आजकल की रिसर्च है वो ये सजेस्ट करती है कि जो फ्रोजन फूड होता है, फ्रोजन फूड से मुराद फ्रोजन फ्रूट भी हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकता है, यानी कि जो हम फ्रीज कर लेते हैं, और फ्रीज इसलिए करते हैं कि वो लंबे अरसे तक महफूज रहता है। तो ये जो फ्रोजन फ्रूट होते हैं, फ्रोजन वेजिटेबल सब्जियां होती हैं, तो इनके न्यूट्रिएंट्स में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। यानी कि अगर इनको प्रॉपरली आप स्टोर करेंगे, प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, तो फिर इनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो ताज़ा जो फल होते हैं या ताज़ा सब्जियां जो होती हैं उनके साथ सेम रहता है, उन्हीं जैसा होता है, उन्हीं जैसे इफेक्ट्स होते हैं, किसी किस्म की कोई इसके अंदर चेंज नहीं आती। लेकिन कुछ जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसा कि विटामिन सी है, और ये डिग्रेड हो सकते हैं ड्यूरिंग फ्रीजिंग या स्टोरेज प्रोसेस के दौरान, और इससे इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो सकती है। अभी हमने बात की है कि ये एक रिसर्च है, वो ये कहती है कि अप टू सम एक्सटेंट आपके फ्रोजन फ्रूट और वेजिटेबल सेम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे विटामिन सी है या कुछ और विटामिन जो होते हैं वो फ्रीजिंग और स्टोरेज के प्रोसेस के दौरान डिग्रेड हो सकते हैं, और इसकी वजह से इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो सकती है जी, वो डिक्रीज हो सकती है। अब अपीयरेंस पर क्या असर पड़ता है जी। फ्रोजन एंड पैक फूड्स कैन समटाइम्स हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस देन फ्रेश फूड ड्यू टू द प्रोसेसिंग मेथड यूज्ड। कि जो फ्रोजन और पैक फूड होता है उसकी अपीयरेंस जाहिर है वो डिफरेंट होती है, और क्यों डिफरेंट होती है, इसलिए डिफरेंट होती है कि जो प्रोसेसिंग मेथड हम यूज करते हैं फ्रेश फूड के मुकाबले में, फ्रेश जो चीजें होती हैं उनके मुकाबले उनकी अपीयरेंस डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में लूज सम ऑफ देयर क्रिस्पनेस और कलर ड्यू टू द फ्रीजिंग प्रोसेस। कि जो फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल सब्जियां होती हैं, तो वो अपनी जो क्रिस्पनेस यानी कि खस्तगी जो होती है, उनका जो रंग होता है वो फ्रीजिंग प्रोसेस की वजह से उनका कम हो जाता है, फीका पड़ जाता है। सिमिलरली कैन्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में हैव अ सॉफ्टर टेक्सचर एंड लेस वाइब्रेंट कलर देन फ्रेश प्रोड्यूस। इसी तरह से जो कैंड यानी कि सील्ड पैक जो होते हैं जार के अंदर, किसी कैन के अंदर जो बंद फ्रूट होता है या वेजिटेबल होती है, तो उसका जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्टर, नरम हो जाता है, और उसका जो कलर होता है वो भी मदम पड़ जाता है ताजा फलों के मुकाबले में, ताजा सब्जी के मुकाबले में। सो ये अपीयरेंस पर फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ जो टेक्सचर होता है, यानी कि उसकी जो ओवरऑल लुक की बात करेंगे तो वो किस तरह की होती है, अपीयरेंस तो हो गया। तो हम बात करते हैं टेक्सचर की, कि साख्त कैसी होती है। द टेक्सचर ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय द प्रोसेसिंग मेथड यूज्ड। कि जिस तरह से अपीयरेंस मुतासर होती है, इसी तरह से साख्त भी मुतासर होती है। आपका जो ताज़ा फल या ताज़ा सब्जी या ताज़ा जो भी फूड होता है, तो वो एक सख्ती उसके अंदर होती है, एक जान सी उसके अंदर होती है। जबकि आपका जो फ्रोजन फूड होता है या पैक फूड होता है, तो उसके अंदर वो सख्ती नहीं होती, उसकी साख्त उस तरह की नहीं होती जिस तरह की फ्रेश फूड की होती है। फ्रोजन फूड्स में बिकम सॉफ्टर और मुशियर
after thawing, while canned foods may become softer or more tender due to the cooking process used during canning. तो फ्रोजन फूड जो होता है वो सॉफ्टर हो जाता है, नरम हो जाता है, ठीक है जी। और जब आप उसको गर्म करते हैं, ठीक, दोबारा उसको पैक करते हैं और फिर गर्म करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस से गुजर कर उसकी जो टेक्सचर होता है, उसकी जो साख्त होती है, वो मुतासर होती है। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और फ्लेवर की बात करते हैं, यानी कि उसके जायके की बात करते हैं। द फ्लेवर ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड्स कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय द प्रोसेसिंग मेथड यूज। तो जो फ्रोजन फूड होता है आपका, उसका जो फ्लेवर होता है, जायका होता है, वो भी प्रोसेसिंग मेथड के दौरान मुतासर होता है, वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, केन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हैव अ डिफरेंट टेस्ट देन फ्रेश प्रोड्यूस ड्यू टू कुकिंग प्रोसेस यूज ड्यूरिंग केनिंग। कि केनिंग के दौरान जो कुकिंग प्रोसेस होता है उसकी वजह से वेजिटेबल्स और फ्रूट का जो जायका होता है वो फ्रेश फूड्स के मुकाबले में, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स के मुकाबले में डिफरेंट होता है। Similarly, frozen fruits and vegetables may have a slightly different taste or texture than fresh produce due to freezing process. इसी तरह से जो फ्रोजन फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, तो उनका जो जायका होता है, उनकी जो साख्त होती है, वो आपके जो फ्रेश प्रोड्यूस होती है उसके मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट होती है ड्यू टू फ्रीजिंग प्रोसेस। यानी कि फ्रीजिंग प्रोसेस की वजह से आपका जायका, आपका टेक्सचर, आपकी अपीयरेंस मुतासर होती है। सिमिलरली क्वालिटी पर भी असर पड़ता है, और क्वालिटी पर असर इसलिए पड़ता है कि अगर आप प्रॉपरली उनको पैक नहीं करेंगे, प्रॉपरली फ्रीज नहीं करेंगे, तो फिर क्वालिटी मुतासर होती है। द क्वालिटी ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसिंग मेथड यूज, द स्टोरेज कंडीशन एंड द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द फूड हैज बीन स्टोर्ड। कि जो क्वालिटी होती है पैक्ड और फ्रोजन फूड की, वो डिपेंड करती है प्रोसेसिंग मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है, स्टोरेज कंडीशन के ऊपर, और इसके साथ साथ टाइम के ऊपर कि कितने अरसे के लिए फूड को स्टोर किया गया है। प्रॉपरली स्टोर्ड एंड प्रिपेयर्ड frozen and packed food can be a convenient and a nutritious option for busy individuals, but it is important to read labels carefully and choose products that are free from added sugars or preservatives. प्रॉपरली स्टोर्ड और प्रिपेयर्ड फ्रोजन फूड और पैक्ड फूड जो होता है, वो चलें, जो बंदा बिजी है, तो जिसके पास टाइम नहीं है या वो सफर में है, तो उनके लिए तो अब ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन है, उसके लिए चाहिए है, वो यूज कर सकता है, आम सी बात है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले लेबल को जरूर पढ़ लेना चाहिए, लेबल को देख लेना चाहिए कि उस लेबल पर क्या लिखा है जी, कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव कौन से ऐड किए गए हैं, शुगर कितनी ऐड की गई है, ताकि अगर आप किसी बीमारी के शिकार हैं, अगर आप कोई परहेज कर रहे हैं, तो क्या आपकी जो परहेज है वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप प्रोसेस्ड फूड को, फ्रोजन फूड को इस्तेमाल करें, तो उसके लेबल को, उसकी जो हिदायत होती हैं उसके ऊपर लिखी हुई, इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह, ये चीज़ें आप लाजमी पढ़ लें। और ये भी पढ़ लें कि ये कहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं, इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, किस तरीके से प्रोसेस किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर जो है वो ऐड की गई हैं, तो उसके बाद हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हवाले से बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस लेकर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।